लोग मोटिवेशन, वृंद वृंद जी का जो दोहा है, कर दूं? हाँ, हैप्पी न्यू ईयर करते हैं इसके जस्ट बाद। हैप्पी न्यू ईयर इसकी जस्ट बात करके फिर विदा लूंगा आपसे। हाँ, तो महात्मा वृंद जिन्होंने, उनके दोहे बहुत फेमस है, जैसे कबीर हो गए, वृंद हो गए, तुलसीदास जी हो गए। इनका दोना है, सुंदर थान न छोड़िए जो लो मिले न और, पिछलो पांव उठाइए देख धरन को ठौर। इसका मतलब क्या है? हम जब जेई की तैयारी करते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपने अगर पीडब्ल्यू को चुना, इट मीन्स आपने चीजों को मन से सोचा कि यार मेरे को अभी आईआईटी की तैयारी करनी है। आपसे एक बात कहता हूं, जब अप्रैल में जब बैच लॉन्च हुआ होगा, तब क्या इतने ही बच्चे थे? नहीं, तब बहुत सारे बच्चे थे। तब बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने आईआईटी करने का सोचा था। पर क्या वो सारे बच्चे आज आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं सर, आज वो लोग आईआईटी की क्लास नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे या बहुत सारे बच्चे इस जर्नी से छटते जा रहे हैं। क्यों? वही बात यहां लिखी है कि वो बच्चों को जो लो मिले न और, मतलब ये वो बच्चे हैं जिन्हें लगा कि यार यहां जाकर अच्छा होगा, मैं आईआईटी कर सकता हूं। पर जब उन्होंने आईआईटी करने का सोचा और जब उन्होंने सिलेबस फॉलो किया, तब उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आई। उनके लिए बैकलॉग आया, डिस्ट्रैक्शन आया, लेवल ऑफ टीचिंग आई। तो ऑटोमेटिकली उन लोगों ने अपने आप को जेई से अलग कर लिया। पहली बात, इसीलिए मैं जो बच्चे सुन रहे हो आप लोगों के लिए क्लैपिंग करता हूं कि अभी तक आप टिके हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जेई की जर्नी आपसे विश्वास मांगती है, आपसे आपका पेशेंस मांगती है, डिसिप्लिन मांगती है। तो इसीलिए सुंदर थान न छोड़िए। आप आज की तारीख में सुंदर थान, मतलब आप सुंदर चीज, बढ़िया जो चीज है, जहां आप काम अच्छा कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैं जेई की तैयारी कर रहा हूं और आज आप टिक चुके हैं, तो अब इस चीज को मत छोड़ना ये सोचकर कि यार ट्वेल्थ में तो मैं ये कर लेता हूं। नहीं, इफ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट, देन कभी भी वो आपको नहीं मिलेगा। जो लो मिले ना और कुछ नहीं मिलेगा, ना तो वो मिलेगा ना वो मिलेगा। ये चीज हर जगह लागू होती है। आप प्रेम में हैं, आप जिसके साथ प्रेम में हैं, उसके साथ आप मान लिए ये नहीं यार ये होता तो मजा आता ना, फिर आप ना तो उसके साथ हैं ना आप किसी और के हुए। तो वही बात यहां पर उन्होंने बताना चाहा है कि अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, आपने ठान लिया है, तो ये मैं आपको इस बात को ट्रांसलेट कर रहा हूं कि अगर आपने कोई चीज ठान ली कि जेई करनी है और आपने इतना लंबा सफर तय कर लिया है, तो अब इस तैयारी को बिल्कुल मत छोड़िएगा जीवन में। क्योंकि क्या होता है ना, आपकी एक आदत है, आपने यूट्यूब पे XYZ प्लेटफॉर्म देखा है और ये सुना है, ये तो अरे ये तो और ये फालतू बातें हैं। आपने कोई चीज चुन ली है तो उस पर अडिग रही है। यूट्यूब पे दिए हुए किसी के मोटिवेशन या किसी एक चीज अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए कि यार मैं उस प्लेटफॉर्म से फिजिक्स कर लेता हूं, उस प्लेटफॉर्म से ओसी कर लेता हूं, इस प्लेटफॉर्म से मैथ्स कर लेता हूं, इससे पीसी कर लेता हूं, इससे आईओसी करता हूं, ऐसे कई सारे, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, नाम नहीं लूंगा उस बच्चे का। टॉपर था वो, टॉपर, जिसके लिए मैं कहा करता था कि यार ये बंदा अगर टिक गया ट्वेल्थ में तो ये बंदा अंडर 100 आएगा। ये मेरे शब्द थे। और लिटरली मैंने एक लाइन और बोली थी, अगर टिक गया तो, और सही मायनों में वो नहीं टिका। वो ओसी मेरे से करता था, वो मैथ्स यहां से करता था, फिजिक्स कहीं और से कर रहा था, आईओसी कहीं और से कर रहा था। और सत्य बता रहा हूं, जिस दिन मुझे ये पता लगा ट्वेल्थ में, मैंने एक शब्द में कहा था, भले ही वो ओसी मेरे से पढ़ रहा था, मैंने कहा इसका जेई एडवांस क्लियर ही नहीं होगा, इसका जेई एडवांस क्लियर ही नहीं होगा। क्यों सर, आपको कैसे पता लग गया ये? मैंने क्या बोला? सुंदर थान ना छोड़िए। आपको लग सकता है कुछ कमी लग सकती है सर आपके, थोड़ा सा सर, कोई बात नहीं। आप उस बच्ची के, मेरे को तो अभी भी उस बच्ची के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उसने क्या बोला था? मैं 11वीं क्लास जब पढ़ रही थी, मेरे आंसू टपक रहे थे, पर मैं पढ़ रही थी, पढ़ रही थी, पढ़ रही थी, हिम्मत नहीं आ रही। और ट्वेल्थ में माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आज मैं आईआईटी में हूं सर। तो इन चीजों के डाउनफॉल और अप सब कुछ आता है जीवन में। आपके जीवन में हमेशा सब कुछ आएगा। इफ यू आर ऑन ए प्लेटफॉर्म, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो स्टिक रहिए, मेरे को कुछ नहीं करना। हाँ, कोई कहे कि यार ये, अरे ये गॉड है, अरे का गॉड, भाड़ में जाए गॉड। मैं इस बैच से स्टिक हूं, मैं इस प्लेटफॉर्म से स्टिक हूं,
मैं इस प्लेटफॉर्म के प्रति लॉयल हूं, मैं रहूंगा लॉयल। वही बात उन्होंने बोली है, सुंदर थान न छोड़िए, अगर आप आधा ये आधा वो करते तो हर चीज छूट जाएगी। दूसरी लाइन, ये बहुत गहरी लाइन है, बहुत गहरी लाइन है। पिछलो पांव उठाइए, देख धर्म को ठौर। आप मुझे बताओ, आप कभी जीवन में कोई भी, चलो आप, मैं एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप घर से बाहर निकले, आपको लग रहा है कुछ रात में अंधेरा, आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले अपना राइट पैर उठाते हैं, एक बार चेक करते हैं कि यार, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप क्या करते हैं? आप ऐसे डरते हुए एक पैर पैर भी पूरा नहीं रखते हैं, आप बस हल्का सा रखते हैं, चेक करते हैं कि यार कहीं ये टूट तो नहीं रहा, क्या यहाँ कुछ और तो नहीं है, फिर अपने पैर को उठा लेते हैं। ऐसे ही होता है आम जिंदगी में। हम जब कोई काम करते हैं, हम कहीं आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं? हम अपना राइट पैर आगे उठाते हैं और चेक करते हैं कि यार ये सही है कि गलत है। हम क्या, आपने कभी ऐसा देखा कि हम दोनों पैरों से कूद जाते हैं, लो चलो, और वहीं गिर गए खाई के अंदर? नहीं, हम पहले चेक करते हैं हमारे पहले वाले पैर से। तो इसने वही बात की, पिछलो पांव, पीछे वाला पैर कभी नहीं उठाते, वो पिछला पैर तब उठाते हैं जब हमारा आगे वाला पैर कंफर्म कर देता है कि आगे आगे पड़ी हुई चीज सही है। ये फैक्ट है, ये बात, ये सत्य बता रहा हूं ये बात। तो आगे वाला पैर तब उठाया चेक करने के लिए, पिछला पैर तब उठाते हैं जब आपको लगता है कोई ठोस चीज है और मैं ये काम करूंगा तो मैं सही जाऊंगा। इसीलिए जीवन में एक चीज ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पे पड़े हुए मोटिवेशन या यूट्यूब पे पड़ी हुई किसी चीज पे बिल्कुल भरोसा करके उस तरफ दोनों पैर मत उठाइए। आपने चेक किया, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने, हाँ सब सही, मेरा भी सब सही है, हाँ बढ़िया बढ़िया, चलो, खत्म। ना आप उस जगह के रहेंगे, ना आप उस जगह के रहेंगे, आप बीच में पिस के रह जाएंगे। सत्य बता रहा हूं मैं आपको ये बात, ये जीवन में ये सत्य है ये, कि आप कोई भी काम करते हैं तो आप जहां हैं वहां खुश रहिए। कुछ चीजें टफ होंगी, कुछ इजी होंगी, पर उस टफ और इजी के चक्कर में आप अगर अपना पैटर्न चेंज कर देते हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। इसीलिए बात कही है, पिछलो पांव उठाइए, पिछला पैर तब उठाइए, देख धर्म को ठौर। जब आपको देख के लगे कि अब ठोस चीज है, मतलब हाँ ठौर मतलब होता है कि अब बिल्कुल मजबूत चीज पड़ी हुई, मैं एक काम करूंगा तो मैं आईआईटी कर जाऊंगा। अगर आपको इतना विश्वास कभी होता है, वो भी कब, देखते ही नहीं, पहला पैर उठाने के बाद, कुछ करने के बाद आपको लगे नहीं यार ये अच्छा जा रहा है और मैं काम करूंगा तो हो जाएगा। कल कई सारे बच्चे लिख रहे थे, सर मैंने वो जियो से आपसे पढ़, मैंने कहा तेरे को लगे, तेरे को समझ में आया कि यार मुझे जियो से समझ में आ रहा है और मैं अच्छा कर जाऊंगा, तूने पहला कदम रखा है, लेक्चर देखा, हाँ हाँ चलो नहीं, हाँ समझ आएगा। ठोस जब आप अपने अंदर, आप अपने मन से जब आप चीजों को लेकर कॉन्फिडेंट हो कि मैं आईआईटी कर जाऊंगा, मुझे आईआईटी करना है और आई विल क्रैक इट, तब अपनी उस पैर को तब उठाना आईआईटी की तरफ जब आप मजबूती से तैयार हो चीजों को लेकर, और अपने आप को उस चीज के लिए तैयार कीजिए। आई होप आपको ये वृंद जी का जो श्लोक है ये आपको समझ में आया होगा, और मेरे इस बीटीएस सेशन का जो सेकंड बीटीएस सेशन का जो मोटिव था वो यही था कि जीवन में यूट्यूब से मिलने वाले मोटिवेशंस के प्रति इतना ज़्यादा अलाइन ना होकर जो अपने टीचर्स हैं उनके प्रति विश्वास नहीं, अंधविश्वास करें। टीचर्स आपके लिए जिंदगी में हमेशा खड़े हैं, अपने टीचर्स के ऊपर विश्वास नहीं, अंधविश्वास कीजिए। आप कभी भी प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे नुकसान ही हुआ है और लिटरली ऐसा ही हुआ। और एक बच्चा जिसके मेंस ठीक ठाक हुआ था, उसने प्लेटफॉर्म चेंज किया, उसका एडवांस ही नहीं हुआ और अगले अटेम्प्ट पे उसका नंबर ही नहीं आया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था ये बात मन से फॉलो कीजिएगा। एंड थैंक यू